हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार सुभय एजुकेशन क्लासेस की तरफ से जो है स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करें बहुत विश्लेषण का मुद्दा है और आपको जानना भी जरूरी है कि जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो एक अमृत काल एक वर्ड आया है। उस अमृत काल के बारे में जो थोड़ा विश्लेषण करने की बात है, क्या हम स्वतंत्र हैं इस अमृत काल में? जब 75 वर्ष जब मना रहे हैं तो इसके जरूर है, सिर्फ सकारात्मक पक्ष को देखने से किसी भी चीज का विश्लेषण नहीं होता है। आप जितने भी इंडेक्स हैं, लोकतंत्र का इंडेक्स देख लीजिए, आप है जो उसमें है जो 46 पे है जो आपकी रैंकिंग है। गरीबी सूचकांक देख लीजिए, आप आर्थिक सूचकांक देख लीजिए, लैंगिक असमानता का सूचकांक देख लीजिए। मैंने जितने भी कम से कम 50 ऐसे सूचकांक का मैंने विश्लेषण किया है जिसमें पता चला कि भारत एक संप्रभुता वाला देश तो है लेकिन एक स्वतंत्रता वाला देश नहीं है। हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ जब भगत सिंह और महात्मा गांधी जिन्होंने इस संप्रभुता को दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, तो हम उन्हीं के कोटेशंस को कोट करते हुए आपसे हम बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण है, रिसर्च किया हुआ पूरा विश्लेषण है, मेरा खुद का विश्लेषण है, 75 वर्षों का विश्लेषण है। यह है जो बहुत ही आपको है जो आगे आने वाले समय में पीटी हो या मेंस हो या किसी भी तरह के डिबेट्स हो, उसमें है जो आपको जो जरूर मदद है जो मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक का बटन एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। हम बात करेंगे दोस्तों स्वतंत्रता जो 75वें वर्ष जो मना रहे हैं आप, ये स्वतंत्रता के मायने क्या है, स्वतंत्रता के मायने क्या कहते हैं। दोस्तों, आप जब पढ़े होंगे भगत सिंह के बारे में, तो उन्होंने कहा था जब वो फांसी पे जा रहे थे 1931 में, तो उन्होंने एक चीज का जिक्र किया था देशवासियों से कि मेरी जिंदगी रहे या न रहे लेकिन इस देश की स्वतंत्रता जरूरी है, उसको मिलनी चाहिए। और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स दिए थे उसी समय कि हमें सिर्फ गोरों से आजादी नहीं चाहिए, हमें इस देश की पूंजीपतियों, इस देश की संप्रदायवादियों और इस देश के जमींदारीवादियों से भी है जो हमें है जो मुक्ति चाहिए। वही है जो असली स्वतंत्रता की कहानी है जो दोस्तों है जो उनके मन में थी। गांधी जी उन्होंने गांधी जी कहे थे कि देश के अंतिम व्यक्ति जो गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ हो, अकाल त्रस्त दुखिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो, जब तक वह सामाजिक धारा से नहीं जुड़ेगा, अस्पृश्यता, ये सब है जो दोस्तों स्वतंत्रता की असली है जो पहचान है, असली बिंदु है। आप इतिहास के पन्ने को जब उलटिएगा दोस्तों, तो जब संप्रदायवाद और राष्ट्रवाद जब दोनों एक तराजू पर चल रहा था, संप्रदायवाद और राष्ट्रवाद जब दोनों एक तराजू पर है जो दोस्तों चल रहा था, तो ही असंतुलित ने एक नए देश को जन्म दिया था, उसका नाम था पाकिस्तान। एक तराजू की वो न्याय की बिंदु थी दोस्तों, जिसपे संप्रदायवाद ने कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद को पीछे ढकेलते हुए एक नए देश को जन्म दिया। जो देश आज से एक दिन पहले है जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है, वो है जो पाकिस्तान है। दोस्तों, कभी भी आज का विश्लेषण के तथ्य बिंदु में वर्तमान की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं है जो इस चीज की भूख है जो नजर आ रही है। संप्रदायवाद और राष्ट्रवाद अगर हावी हो जाएगा तो आपकी
संप्रभुता कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। और इस चीज को विश्लेषण करने का समय आ गया है। बड़े बड़े लेखकों ने, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेखक हो चाहे राष्ट्रीय लेखक हो, हमने बहुत सारा जगह है जो इस चीज को जो पिन पॉइंट किया है कि यार 21वीं सदी की भारत में कहीं ना कहीं है जो इस चीज की आंच है जो दिखाई देने लगी है। एक शुभ संकेत नहीं है दोस्तों। जब तक हमारा देश संप्रदायवाद राष्ट्रवाद से जब तक छुटकारा नहीं पाएगा, हमें किसी धर्म की विशेषता की बात ही नहीं यहाँ करनी है, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। हमें संप्रदाय से क्या मतलब है? सभी का अपना धर्म है, सभी की अपनी आस्था है, सभी की अपनी पूजा है, सभी की अपनी धर्म के प्रति है जो भावना को जोड़ने का प्रतीक है, वो सब लिखा हुआ है। लेकिन आखिर क्यों इस स्थिति में भारत अभी वर्तमान में पहुंच चुका है? ये है जो 1905 से जब देश बंगाली विभाजन के बाद आगे बढ़ रहा था, तो इसी चीज ने कहीं ना कहीं है जो मोहम्मद अली जिना की देशभक्ति को है जो पीछे कर है जो, और संप्रदायवाद के है जो आगोश में है जो पकड़ लिया। और आगे मोहम्मद अली जिना ने है जो कहा कि हमें एक राष्ट्र नहीं द्विराष्ट्र सिद्धांत की जरूरत है। दोस्तों ये तो एक बहुत बड़ी मुद्दा थी जिस पर हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन आगे और बात करेंगे दोस्तों। हमें स्वतंत्रता की जो पहचान है 1947 में मिली। सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 शुक्रवार का वो दिन जो ऐतिहासिक पन्नों में भारतीयों के लिए एक दर्ज हुआ। स्वतंत्रता का जो असली मकसद है दोस्तों, गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिक सौहार्द, औद्योगिक विकास, स्वतंत्रता कहती है दोस्तों कि हमें गरीबी से निजात पाना है, हमें गरीबी नहीं रहना है। जब गरीबी की बात आती है दोस्तों तो इसके जो परिभाषा है जो बहुत अलग अलग तरह से जो दिए गए हैं, योजना आयोग की तरफ से अलग दिया गया, बहुत सारी कमेटियां की तरफ से अलग दिया गया है। लेकिन दोस्तों आज भी जो गरीबी की सूचकांक में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, केरला और बिहार की अगर हम बात करें तो 0.71% और बिहार में दोस्तों 51.9% है जो गरीबी। ये असमानता कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो स्वतंत्रता की उस जो स्थिति है उसको है जो कहीं ना कहीं जो कम करने में है जो दिखाई पड़ती है। हमें गरीबी से लड़ना होगा, गरीबों से नहीं। हमें गरीबी से लड़ना होगा, गरीबों से नहीं। पहला है। दूसरा बेरोजगारी। बेरोजगारी की दर जो दोस्तों है जो भारत में एक नए चरम पर है। CMI आंकड़े की रिपोर्ट्स, हमने सिर्फ आपको ये चीज नहीं बताया, हमने मेंस के टॉपिक को और पीटी के टॉपिक को भी ऐड करने का प्रयास किया। CMI आंकड़े कहते हैं कि दोस्तों बेरोजगारी की दर है जो चरम स्तर पर पहुंच गई है। CMI रिपोर्ट्स कहता है बेरोजगारी की दर है जो बहुत चरम स्तर पर पहुंच गई है। लोगों की आय है जो कम हो गई है। जब आय कम होगी दोस्तों तो निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा, आय नहीं होगा तो बचत नहीं होगी,
और बचत नहीं होगा तो निवेश नहीं होगा, और जब निवेश नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था जो कहीं ना कहीं जो नकारात्मक स्थिति में पहुंच जाएगी। तो है जो हमें है जो आय को है जो बढ़ाना पड़ेगा, तब है जो टैक्स मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो है दोस्तों है देश का विकास होगा। हमें इस स्वतंत्रता की जरूरत है। हमें संप्रभुता ऑलरेडी मिल चुका है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, संप्रभुता और स्वतंत्रता की एक बात तो दोनों है। जो स्वतंत्रता और समानता की अगर हम बात करें दोस्तों आगे, तो स्वतंत्रता जब आती है तो समानता चली जाती है दूसरे खेती से। ये भी सब चीज है जो हम आपको चर्चा करेंगे। सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में जो दोस्तों है जो हमने बता दिया कि हाल फिलहाल में भी अमेरिकी कांग्रेस के एक बहुत बड़े जो मेंबर थे, उन्होंने जो भारत के ऊपर है जो आरोप लगाया है कि भारत की जो स्थिति है वर्तमान समय में वो है जो सांप्रदायिकता को है धीरे धीरे आगोश में ले रहा है, और कहीं ना कहीं जो आने वाला समय में है जो इसकी स्थिति है जो और खराब हो जाएगी। और निश्चित रूप से देखने से ये चीज महसूस होती है। तो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाना होगा, तब है जो हमें स्वतंत्रता मिलेगी। औद्योगिक विकसितकरण, नेहरू की जो मॉडल थी, गांधी जी नेहरू जी में दोनों में है जो यही है जो दोस्तों है जो अंतर रहते थे कि वो है जो स्वशासन पर विश्वास करते थे, नेहरू है जो औद्योगिकरण पर विश्वास करते थे। लेकिन उसके बाद भी बोले थे कि नेहरू जैसा जो शिष्य है, गांधी जी बोले थे कि नेहरू का विचार अलग हो सकता है, लेकिन नेहरू एक देशभक्त है, देश के विकास में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। औद्योगिक विकसितकरण का जो दौर है दोस्तों, अगर आप औद्योगिक विकसित होगा तो हमारे यहाँ जो गरीबी बेरोजगारी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो हमें इस चीज की स्वतंत्रता की जरूरत है। तकनीक प्रबंधन, कृषि प्रबंधन, भ्रष्टाचार मुक्त देश। जानते हैं कि भ्रष्टाचार में 85 स्थान है दोस्तों भारत का। जब तक आप डिजिटल इंडिया, बहुत सारे इंडिया है, बहुत सारी चीज करते हैं, लेकिन तब भी आपको भ्रष्टाचार की स्थिति है धीरे धीरे जो और है जो गहरी जड़ें जमा रही है। भ्रष्टाचार वो दीमक है दोस्तों जो किसी भी देश को बाहरी आवरण को छोड़कर अंदर से खोखला कर देता है, और खोखला कहीं ना कहीं अराजकता में जब बदल जाती है तो वहां स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। एक गरीब आदमी को अगर किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो तो उसे जाने के लिए किसी भी ऑफिसर के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाए। आप 1990 का दौर देख लीजिए दोस्तों, बिहार में लालू प्रसाद यादव को जंगल राज कहा जाता है। हम उसके दूसरे एस्पेक्ट में बात करते हैं कि सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में अगर इतिहास लिखा जाता है तो आज भी बहुत सारे लेखकों ने जो सामाजिक पुरोधा की एक नई परिभाषा के रूप में लालू प्रसाद यादव को जाना जाता है। आप अपने बाबा, दादा, अंकल से आप बात कर सकते हैं कि जो सामाजिक न्याय जो होती है वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है। तो सामाजिक न्याय के पुरोधा, सामाजिक न्याय अगर मिलेगा आपको तो आपकी जो स्थिति है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है, आपकी स्वावलंबन है, आपकी आत्मविश्वास है, वो है जो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और है जो आप जो स्वतंत्र जो महसूस करेंगे तो आपकी जो स्थिति कहीं ना कहीं जो वर्तमान से जो अच्छी होती चली जाएगी। प्रौद्योगिकी विकास, हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो स्वतंत्रता की जो परिभाषाएं हैं दोस्तों, ये अमृत काल को एक साइड में रखना, हम उस चीज को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम एक विश्लेषक है, हम विश्लेषण करते हैं, हम विश्लेषण के पक्ष को रखते हैं। हर चीज को सही होता है, कोई अपने एंगल से उसको चेक करे तो सही है। अमृत काल एक अच्छी काल है, 75 वर्षों का इतिहास है, लेकिन उस अमृत काल की अमृत यात्रा के नीचे पार्ट को भी थोड़ा सा है जो हमें एनालाइज करना होगा। हम हमेशा पॉजिटिव रहे, अब अच्छी बात है, पॉजिटिव रहिए। आज तक है जो चाइना के साथ आपका है जो सीमा विवाद नहीं सुलझा है, चाहे किसी की सरकार हो, डीमार्केटेड लाइन है, कोई लाइन को नहीं मानता है। पाकिस्तान जिसकी एक ही है जो आप उसको है जो कुछ कर सकते हैं, जो आपका पाकिस्तान है। तो हमें स्वतंत्रता की नई परिभाषा में जो ये सब बातें हैं
उस चीज को है जो ध्यान रखना होगा। हमें न्याय तंत्र को मजबूत करना होगा, प्रणाली को ऐसा विकसित करना होगा कि उसमें है जो बाहरी हस्तक्षेप न हो। हम सिर्फ अमृत काल करने से अमृत नहीं हो जाएंगे दोस्तों। इस पे है जो विचार करने का है तथ्य है, आप भी विचार कर सकते हैं। आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं कि कहां तक सहमत है। कोई हो सकता है कि मेरी विचारों से सहमत ना हो, लेकिन विश्लेषण करना एक मेरा अपना पक्ष है और उस पक्ष को है जो आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।